गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दो क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले दोनों क्लास में हम लोग देखे थे क्लाइंट सर्वर का एक फोल्डर और फाइल स्ट्रक्चर देखे थे। और इस साइड में क्लाइंट साइड में भी क्या कि देखे थे हम लोग फाइल का स्ट्रक्चर देखे थे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइल्स जो होते हैं, जो हमारा कैसे काम करता है और क्या होता है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू देख चुके हैं अपने क्या सॉल्यूशन का। इसमें क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक क्लाइंट साइड होता है, ठीक है, एक क्लाइंट साइड होता है, एक सर्वर साइड होता है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का एक फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने पिछले दो क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, एस आर सी बताया था। एस आर सी के अंदर में क्या होता है, ऐप डॉट जे एस होता है। ठीक है, ऐप डॉट जे एस के अंदर में क्या है, आपके साथ में एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया हुआ है, एक फंक्शन फंक्शन कंपोनेंट बनाया हुआ है। इस फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में क्या है, हमारा एक रिटर्न करवा रहा है। और ये क्या रिटर्न करवा रहा है, हमें एक HTML रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, एक मतलब रिएक्ट जेस में चाहे कभी भी जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में देखे थे, इसके पहले ऐसा हम लोग कोई फंक्शन नहीं क्रिएट किए थे जो कि एक ऐसा फंक्शन जो क्या हो आपका HTML क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, तो अभी रिएक्ट जेएस में क्या है, फंक्शन जो यहाँ पे बनाया हुआ है ऐप नाम का। ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, आपका HTML रिटर्न कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ऐप जेएस है जहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, अपना HTML लिख रहे हैं। ठीक है ना, और ये हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से हम लोग ये किए। ठीक है, ये सारा चीज़ तो देखिए क्या है, एक फंक्शन है मेरे पास में। ठीक है, और ये फंक्शन को क्या करवा रहे हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन को क्या करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। मतलब जो भी हमारा जो रिटर्न करवा रहे हैं ना, जो भी चीज़ रिटर्न करवा रहे हैं, इसको क्या करवा रहे हैं, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करवा दे रहे हैं। उसके बाद एक हम लोग उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मेन डॉट जेएस फाइल पढ़े थे। मेन डॉट जेएस फाइल क्या कर रहे हैं, जो ऐप, ठीक है, ये जो नाम रखे हैं ना इस फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन का जो नाम है आपका क्या है, ऐप है। इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करवाए थे, मेन डॉट जेएस में क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बनाए, ठीक है, इसको सेंड किए, और क्या है, मेन डॉट जेएस में क्या किए, इसको कॉल किए। ठीक है, और साथ साथ में ऊपर में इंपोर्ट भी हमें ऐप को करना रहता है। ठीक है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं, और ये ऐप को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ऐप से कहाँ आया मेरे पास, मेन डॉट जेएस पे आ गया। मेन डॉट जेएस के बाद क्या है, रूट है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है। ये देखिए, इसके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डिप बना है, इस डिप का नाम क्या दिए हैं, रूट। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये जितना भी रिएक्ट जेएस का जो भी कंपोनेंट जो बनाया है यहाँ पे, ये कहाँ पर रेंडर होता है, ये रेंडर होता है इस रूट के, आइस रूट आई वाले जो आईडी है यहाँ पर रेंडर होता है। ठीक है, ये एचटीएमएल पेज है। ठीक है, हमारे पास में ऐप डॉट जे एक्स फाइल है, यहाँ पे है, मतलब ये आपका रिएक्ट का फाइल है, ये भी रिएक्ट का फाइल है, मगर इसको क्या हो रहा है, रेंडर कहाँ करवाते हैं हम लोग, रूट के अंदर में करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो होता है। ठीक है, जो भी आपको कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिस नाम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ये यहाँ आएगा, इसके अंदर में क्रिएट करेंगे। उसके बाद मेन डॉट जेएस के अंदर में क्या करते हैं, इस फाइल को कॉल करते हैं, और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या होता है, हमारा रेंडर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मेन डॉट जे एस है, और ऐप डॉट जे एस है। ये क्या करता है, कंटेन द रिएक्ट कंपोनेंट एंड लॉजिक। इसके अंदर में क्या लिखते हैं हम लोग, ऐप डॉट जे एस के अंदर में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे अपना कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट और लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, डिटरमाइन द, ये डिटरमाइन द ऐप स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, इस ऐप डॉट जे एस को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, कहाँ, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करवाते हैं, और हमको फिर क्या, मेन डॉट जेएस में हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, मेन डॉट जेएस में इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, कनेक्ट द रिएक्ट विद द डोम। ठीक है, ये क्या करता है, रीएंडर द ऐप कंपोनेंट टू द रूट। उसके बाद फिर क्या करता है, मेन डॉट जेएस क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एम एल है, इसके अंदर में हमारा रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या होता है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे एक डिव बनाए हुए हैं, इसका हम लोग आईडी दिए हुए हैं।
ठीक है। और ये आईडी, इसको हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इस आईडी के अंदर में जो भी हमारा जो कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, री एंटर कर रहे हैं। तो आपको एक मोटा मोटी क्या है ना, फ्लो समझ में आया होगा। फ्लो क्या है हमारा कि ऐप डॉट जी एस, यहाँ पे हमारा क्या है, कंपोनेंट बना हुआ, फंक्शन कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग दो तीन कंपोनेंट और बना सकते हैं। जितने कंपोनेंट बनाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, मेन डॉट जे एस में कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। और ये जो भी इंपोर्ट होता है मेन डॉट जे एस पे होता है, वो क्या होता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे क्या होता है, रेंडर होता है। ठीक है। अभी ये देखिए, ये सारा चीज़ वही ऊपर में जो बताए हैं वो सारा चीज़ है। ठीक है। ऐप डॉट जेएस में क्या होता है, कोड लॉजिक और कंपोनेंट स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको यूजिंग रिएक्ट डॉम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, रिएक्ट ऐप टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल्स एंड इनिशियलाइज द रेंडरिंग करते हैं। फिर ये जो मेन डॉट जेएक्स में होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो आईडी रहता है, आईडी डिफ का जो आईडी है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, री एंटर करवाते हैं। ठीक है। तो हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो आए, यहाँ पे जो आए, यहाँ पे क्या है, देखिए वही चीज़ हमें यहाँ बताया ना, ये ऐप डॉट जेएस क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ है। इस फंक्शनल कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये फिर इसको क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है। ये दोनों चीज़ करना होगा। जब भी हम फंक्शन को अपना कॉल करेंगे तो यहाँ भी इंपोर्ट लिखना होगा। ये जो इंपोर्ट करवाते हैं ना, ये क्या हो रहा है हमारा, ठीक है, एच टी एम एल के आई डी रूट जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे आके रेंडर होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है। एस आर सी पे गए, यहाँ पे ऐड पे गए। ठीक है। न्यू आइटम पे गए। न्यू आइटम पे जाके क्या करते हैं हम लोग, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट फाइल है। ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। इसका फिलहाल अभी हम लोग सेम नाम रहने देते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको ऐड करते हैं। ठीक है। ये ऐड कर दिए हम लोग। अब देखिए, रिएक्ट कंपोनेंट जैसे ही हम लोग क्रिएट किए, ये क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये फंक्शन आपका बना बनाया आपके पास में आ गया है। इसका नाम क्या दिए हैं फंक्शन का, फंक्शन का नाम है रिएक्ट कंपोनेंट नाम दिया हुआ है। ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है। और देखिए, ये फाइल का जो हम लोग नाम रखे हैं, ये रिएक्ट कंपोनेंट ही नाम रखे हैं। और ये फंक्शन का भी नाम क्या है, हम लोग हमारे पास में रिएक्ट कंपोनेंट है। और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर में लिखते हैं हम लोग, आते हैं, चेंज करते हैं, हेलो स्टूडेंट। ठीक है। वी आर गोइंग टू क्रिएट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। ये हम लोग दे लिख लिए। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हमारा जो फंक्शन जो लिख रहे हैं ना, ये फंक्शन जो क्रिएट करवा रहे हैं, एक फंक्शन का जो नाम दिए हैं। ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन हुआ है और ये क्लोज हुआ है। इसके फंक्शन में क्या कर रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न के जस्ट बाद जो है ना, ये आपका जो ये जो आपका जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये यहीं से रिटर्न के जस्ट बाद स्टार्ट होना चाहिए, वरना ये एरर देगा, कुछ भी आपको आउटपुट पे नहीं दिखाएगा। ठीक है। रिटर्न के बाद ये ब्रैकेट रहना ही चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका अंदर में जो चीज़ लिखना है आपको, वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा दिए। अब देखिए, अब क्या है कि एक्सपोर्ट करवा दिए हैं। अब ये यहाँ से, इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि मेन डॉट जेएस फाइल के अंदर में जाएंगे। ठीक है। और जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना कंपोनेंट को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल का क्लोज किया, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग को डाल दिया। ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या हुआ कि आपका रिएक्ट कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट। ठीक है। कहाँ से करेंगे, फ्रॉम, चलिए रिएक्ट कंपोनेंट को हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव नहीं की है। ठीक है। मेन डॉट जेएस फ्रॉम, ठीक है, डॉट स्लैश कंपोनेंट। ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। अब ये चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है। ये कमेंट आउट हो गया। ठीक है। अब क्या हो रहा है,
अभी क्या हुआ मेरे साथ में, अब हम लोग क्या किए हैं, रिएक्ट का एक कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, इसको एक्सपोर्ट किए हैं। इस एक्सपोर्ट को फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, मेन डॉट जेएस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, ये इंपोर्ट किए हैं और यहाँ क्या क्या अपना फंक्शन को कॉल किए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रन कर होके करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपके पास में क्या दिखना चाहिए, जो हम लोग जो HTML के अंदर में जो लिखे लिखे थे, हेलो स्टूडेंट, देखिए। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास में, हेलो स्टूडेंट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, ये सेंटर में यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे क्यों आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि क्या है ना, इसके अंदर में हम लोग क्या है इंपोर्ट करवा रहे हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस को इंपोर्ट करवा रहे हैं, जो आपका इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल जो है यहाँ पे सारा इसका सी एस एस लिखा हुआ है। ठीक है, इस कारण से क्या हो रहा है, ये आपका ये आ रहा है। अगर import डॉट सी एस एस फाइल को भी अगर हम लोग हटा दें यहाँ से, ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना आउटपुट पर चेकिंग करते हैं, देखिए ये क्या है, अपना ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखें कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ सीखे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक हेडर बनाएंगे, एक हेडर के लिए कंपोनेंट बनाएंगे, एक फूटर के लिए कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, एक एक हेडर के लिए बनाएंगे, एक फूटर के लिए बनाएंगे और एक साइड बार के लिए बनाएंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले, हाँ यहाँ पे आते हैं और देखिए मैंने कुछ हेडर के लिए पे जो है ना, ये मेथड के लिए हम लोग पहले से कोड करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे आकर एसआरसी पे गए, राइट क्लिक किए, ऐड किए, न्यू आइटम पे गए, यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट पे गए। ठीक है, इसका क्या नाम रखते हैं हम लोग, इसका नाम हम लोग रख रहे हैं हेडर। ठीक है, हेडर डॉट जेएस क्या किए हैं, यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हेडर कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर एसआरसी पे गए, ऐड पे गए, न्यू आइटम पे गए, रिएक्ट कंपोनेंट पे गए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फूटर फूटर क्रिएट किए, फूटर डॉट जेएस क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक फूटर हो गया, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, साइड बार के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हम लोग के पास यहाँ पे साइड बार के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए, ऐड न्यू आइटम, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट और इसका नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, ये इसका नाम जो है हम लोग साइड बार डॉट जेएक्स रख रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड किए। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट हम लोग ऐड कर लिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं। चलिए तीन ही कंपोनेंट हम लोग ऐड करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, साइड बार के लिए, वेरी गुड। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, हम लोग किए हैं फूटर। फूटर के लिए देखिए, जैसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट के साथ में लिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग क्या किया, फूटर के लिए बनाए। फूटर के लिए मेरे पास में कुछ पहले से कोड लिख के रखा हूँ, उसको लाए यहाँ पे और ये पेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पे गए और ये यहाँ पे पेस्ट किए, ये हमारा फुटर हो गया। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, फुटर के बाद हेडर पे लाए। हेडर के लिए भी मैंने कुछ कोड लिख के रखा है। ठीक है, ये रहा हेडर का। ठीक है, ये हेडर के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये यहाँ पे आए और ये हेडर है ना, हेडर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, लिख लिए। ठीक है, हेडर के लिए लिख लिए, फुटर हो गया हमारा। ठीक है, हेडर हो गया, अब आया हमारे पास किसके, साइड बार के लिए। ठीक है, ये आ गया साइड बार का। ठीक है, साइड बार के लिए मैंने भी ये लिख रखा है, ये रहा साइड बार के लिए। ठीक है, कॉपी, ठीक है, कंट्रोल प्लस भी। अब यहाँ से मैंने क्या किया, तीन तीन बनाया ना फाइल। कौन कौन सा फाइल बनाया, एक फूटर के लिए बनाया, एक हेडर के लिए बनाया है और एक साइड बार के लिए बनाया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जब तीनों जब हमारा फंक्शन जब कंपोनेंट जो क्रिएट किए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन डॉट जेएस पे आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से
हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं। Let's understand controllers in the अब हमको क्या करना था, यहाँ क्रिएट कर लिए हैं। अब देखिए, अब क्या करना है ना, हमें यहाँ सबको कॉल करना है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग पहले क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, कमेंट आउट किए, उसके बाद फिर क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा रिएक्ट कंपोनेंट पहले जो हम लोग बनाए इसको कमेंट आउट करते हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि हम लोग ने क्या किया है, एक, ठीक है, सबसे पहले क्या, हेडर के लिए हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, हेडर, ठीक है, हेडर के लिए हम लोग क्या किए थे, कंपोनेंट बनाए, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, हेडर किए और इसको क्लोज किए टैग को। ठीक है, अच्छा ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसको इंपोर्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट किए, इंपोर्ट किए किसको, हेडर को। ठीक है, इंपोर्ट किए हेडर कहाँ से, फ्रॉम, ठीक है, इसके अंदर में डॉट स्लैश हेडर है ना, ये हेडर आया हुआ है। ठीक है, अब ये एरर खत्म हो गया। सेम उसी तरह से क्या करना होगा, हमको इंपोर्ट करना होगा फूटर को, फूटर को इंपोर्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम, ये हमारा आ जाएगा फूटर से, एफ, अच्छा डॉट छूट गया है ना, डॉट स्लैश फूटर, ये हो गया फूटर। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास एक और फाइल जो मैंने बनाया था, इंपोर्ट, क्या नाम रखा था उसको, साइड बार। ठीक है, साइड बार, इसको भी इंपोर्ट किए हम लोग। ठीक है, डॉट साइड बार। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि फूटर को क्या करना है, अब हमको यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, ये कॉल किए और ये हमारा हो गया फूटर। सिमिलर वे में क्या करना है हमें, सिमिलर वे में हमें क्या करना है, साइड बार के लिए फंक्शन को बनाना है, और ये हमारा क्या हो गया, साइड बार के लिए हम लोग यहाँ पे कॉल किए हैं। ठीक है, कुछ फूटर फ्रॉम डॉट फूटर। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग किए इंपोर्ट साइड बार फ्रॉम, कहाँ से, साइड बार से। ठीक है, हम लोग क्या किए, यहाँ से हेडर को कम कॉल कर लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फूटर को कॉल करेंगे, वहाँ इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको कॉल किए और ये साइड बार को कॉल किए। ठीक है, साइड बार फ्रॉम डॉट साइड साइड बार। ठीक है, उसके अंदर में फिर क्या किए, यहाँ से आए हम लोग, यहाँ से साइड बार को क्या किए, कॉल कर लिए। सिमिलर वे में हम लोग क्या, फूटर को क्या किए, कॉल कर लिए। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब क्या है,
ठीक है, अब देखिए क्या है ना, ऐप को मैंने कमेंट आउट किया है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ में, यहाँ पे एरर दे रहा है। इसको हम लोग क्या किए, कमेंट आउट कर दिए, अभी मेरे पास कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब आए हम लोग अपने आउटपुट पे, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, मेन डॉट डज नॉट डॉट साइड बार। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा ये छूट गया है। ठीक है, इसको किए सिर्फ, ये देखिए आ गया ना। मैंने सबसे पहले क्या किया था, ठीक है, ये, उसके बाद मेरा क्या आया, हेडर आया, और ये क्या आया, फूटर आया। ठीक है, पहले क्या आया मेरा हेडर, ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में फूटर आया है। ठीक है, ये जिस सीक्वेंस में हम लोग क्या किए हैं ना, पहले हेडर को कॉल किए हैं, तो पहले हेडर आया है, फिर साइड बार आया है, उसके बाद फूटर आया है। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस में आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आया है आपका हेडर, साइड बार, और ये फूटर आया है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी देखिए अभी हम लोगों ने कोई बूटस्ट्रैप तो इंस्टॉल किया नहीं है, कुछ इंस्टॉल किया नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये बिल्कुल आपका, हाँ, सिंपल HTML फॉर्मेट में आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम लोग बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे और इसको अच्छे से और हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हम हमारा आज का, मैंने क्या किया है, जितने भी कंपोनेंट बनाना रहता है वो क्या करते हैं, SRC के अंदर में कंपोनेंट बनाते हैं। उस कंपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग मेन डॉट जेएस में क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि आपका ये जो मेन डॉट जेएस के अंदर में जो भी अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ये कहाँ रेंडर होता है, ये आपका इंडेक्स डॉट एच के अंदर में क्या होता है, जाके रेंडर होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास जो पहले से जो बना हुआ है, अगर ये भी कॉल कर, इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं, ठीक है, ये अनकमेंट करते हैं, तो देखिएगा कि ये क्या होगा, सबसे ऊपर में क्या आएगा आपका, ये हेडर आएगा, साइड बार आएगा, फूटर आएगा, रिएक्ट कंपोनेंट आएगा, फिर उसके बाद में ऐप आएगा। ठीक है, आए हम लोग यहाँ पे, आके हम लोग आउटपुट पे देखिए क्या आया, माई एप्लीकेशंस आ गया, ये आपका क्या आ गया, साइड बार आ गया, ये फुटर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्ट कंपोनेंट जो बनाए थे वो, और पहले ये ऐप का जो था ना, ठीक है, ऐप का जो पहले से बना हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आज के क्लास से ये क्लियर हो गया होगा ना कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और वो कैसे कॉल करते हैं, और कैसे उसको हम लोग री एंटर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करते हैं, और आगे की हम लोग देखेंगे। तब के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।